सोचिए, जिस सिस्टम पर बच्चों के भविष्य का फैसला होता है, जिस सिस्टम पर बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियां, नंबर और छात्रों के सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, उस सिस्टम को लेकर कोई आकर दावा करता है और ये कहता है कि उस सिस्टम को हैक करना बच्चों के खेल जितना आसान था। मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई के ऑनलाइन इवैल्यूएशन सिस्टम यानी कि OSM सिस्टम को लेकर, जिस पर एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि एक युवक जो कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है और उसका नाम है निसात अधिकारी, जिसने दावा किया है कि वो ना सिर्फ सीबीएसई के सर्वर तक पहुंचा बल्कि वहां अपनी फाइल अपलोड कर सकता था, वेबसाइट का कंटेंट बदल सकता था और जहां तक कि छात्रों की कॉपियां, नंबर और उनका सारा का सारा रिकॉर्ड भी देख सकता था। तो सवाल ये है कि क्या देश का सबसे बड़ा शिक्षा बोर्ड डिजिटल सिस्टम वास्तव में इतना कमजोर था कि उसे एक महज 19 वर्षीय छात्र ने हैक कर लिया, या फिर इसके पीछे की कोई और कहानी है? दरअसल उस छात्र का दावा है कि वेबसाइट में राइट एक्सेस मिल गया था और सर्वर पर फाइल अपलोड की जा सकती थी, वेबसाइट के पेज बदले जा सकते थे और सीबीएसई की लाइव वेबसाइट पर बैड एप्पल वीडियो तक प्ले किया जा सकता था। अब तकनीकी भाषा में इसे कहें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। अगर किसी को राइट एक्सेस मिल गया तो वो सिर्फ डेटा देख नहीं सकता बल्कि उसे बदल भी सकता है और किसी भी व्यक्ति का डाटा एडिट कर सकता है, उसकी डिटेल्स एडिट कर सकता है और उसकी ओरिजिनल डिटेल्स की जगह फर्जी डिटेल्स भी डाल सकता है। और सबसे बड़ा आरोप पता है क्या है? सबसे बड़ा आरोप है कि समस्या सिर्फ वेबसाइट तक ही सीमित नहीं थी। उनके अनुसार 2026 की आंसर शीट्स, क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट्स के मार्क्स और इवैल्यूएटर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक एक्सेस की जा सकती थी, यानी कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक असुरक्षित स्थिति में मौजूद थी। यानी अगर ये दावा सही है तो मामला केवल एक तकनीकी गड़बड़ी का नहीं बल्कि डेटा सुरक्षा पर बड़े संकट का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ नंबर की बात नहीं चल रही, यहाँ छात्र की पहचान से लेकर उसके भविष्य तक की बात चल रही है। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला दावा। रिसर्चर का कहना है कि वेबसाइट के कोड में ऐसा पासवर्ड मौजूद था जहां पर OTP वेरिफिकेशन को बाईपास किया जा सकता था। मतलब जिस सिस्टम में सामान्य यूजर्स को OTP वेरिफिकेशन के लिए डालना पड़ता है तब जाकर उनकी डिटेल्स जो है वो वहां पर एक्सेस हो सकती हैं, वहां पर भी एक बैकडोर मौजूद था। और अगर ये आरोप सही साबित होता है तो ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच माना जा सकता है। हालांकि इन दावों पर कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। अब इस पर सीबीएसई का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। सीबीएसई ने शुरुआत में कहा कि बोर्ड का जो सिस्टम जहां तक उसको हैक किया गया है वो सिस्टम टेस्ट एनवायरनमेंट थे, यानी कि वो एक डमी डाटा था, वो एक्चुअल डाटा नहीं था। लेकिन बाद में बोर्ड ने भी इस बात को मान लिया, कुछ वल्नरेबिलिटीज मौजूद थी जो कि अब ठीक कर ली गई हैं। सिस्टम सुरक्षित है, समस्याओं पर काम किया जा चुका है और छात्रों का डेटा भी अब सुरक्षित है। लेकिन सवाल ये है कि अगर खामियां थी तो थी क्यों आखिर? क्योंकि अगर बच्चों ने आरोप लगाया था कि सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट है और वो फॉल्ट निकला तो फिर उस पर वापस ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है? और अगर उसमें फॉल्ट था तो था क्यों? उसे पहले चेक क्यों नहीं कर लिया गया? अब इस मामले पर एक और चीज सामने आई है, एक नया साइबर अटैक सामने आया है। मंगलवार को सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन पोर्टल फिर से शुरू किया था, लेकिन बोर्ड के मुताबिक उसी दिन सिस्टम पर साइबर हमला होना शुरू हो चुका था। सिस्टम के अकॉर्डिंग केवल 2 मिनट के अंदर 15 लाख हिट्स आए, 1 लाख से ज्यादा अनऑथराइज्ड फाइल्स का एक्सेस अटेम्प्ट हुआ और 8000 से ज्यादा कॉन्कर्ड यूजर्स पोर्टल्स पर सतर्क थे। दोपहर 3 बजे तक 16,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन तक जमा कर दिए थे, यानी कि एक तरफ छात्र अपनी कॉपियों की जांच के लिए आवेदन डाल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हैकर्स उसे हैक करने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे। अब बात करेंगे हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कि उनका इस चीज को लेकर क्या कहना है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात सुने तो उनका ये कहना है कि 2 स्तरों पर ये हमला हो सकता है।
पहला ये DOS अटैक, यानी कि जिसमें सिस्टम को सिर्फ थोड़े समय के लिए हैंग किया जा सके या फिर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जा सके। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि उस अफरा तफरी के बीच डेटा की फाइलों को एक्सेस किया जाना बेहद आसान हो सकता था। तो इसीलिए हैकर्स ने वही समय चुना जिस समय सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने री इवैल्यूएशन की कॉपी के लिए वहां पर एक्सेस कर रहे थे। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि भारत की परीक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। तो नीट, JEE, CUET, CBSE और कई अन्य परीक्षाएं, करोड़ों छात्रों का डेटा ऑनलाइन मौजूद रहता है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी अब सिर्फ IT डिपार्टमेंट तक ही नहीं बल्कि राष्ट्र के महत्व तक विशेष बन चुका है। और अब असली सवाल ये कि क्या इन सब चीज़ों के बाद स्टूडेंट्स का वापस CBSE पर भरोसा बन पाएगा? क्या हम लोग अब ये मान ले कि स्टूडेंट्स का डेटा, जैसे कि अब CBSE का ये कहना है कि अब सब कुछ फिक्स हो चुका है, स्टूडेंट्स का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है, इस बात को सच मान लिया जाए? या फिर कल को कोई और नया हैकर आकर ये दावा कर देगा कि उसने उस वेबसाइट को बहुत इजीली एक्सेस भी कर लिया, उस पे वो सब कुछ चेंज भी कर सकता था, वो सभी स्टूडेंट्स के बिना OTP वेरिफिकेशन के उनका सारा का सारा रिजल्ट भी देख सकता था और उस रिजल्ट को बदल भी सकता था। तो इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच के बाद हो सकता है कि अब बेहद समय लगेगा CBSE जैसे बड़े बोर्ड पर सारे के सारे स्टूडेंट्स को वापस भरोसा करने में। इन सब चीजों को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवर्स।